हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस यहां पे लेंगे और देख लेंगे कि इन ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन ट्रांजैक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने यहां पे ट्रांजैक्शन लिख ली है वो है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50,000। यानी मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है किस अमाउंट से? 50,000 से। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑन वन हैंड बिजनेस को कैश आ रहा है और ये कैश कौन दे रहा है? मिस्टर एक्स दे रहा है बिजनेस को। और जो मिस्टर एक्स बिजनेस को कैश दे रहा है या जिस अमाउंट से मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो एसेट पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एसेट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है कैश है, गुड्स है, मशीनरी है, डेटर्स है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो किस एसेट पे? तो यहाँ कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है एंड ऑन द अदर हैंड कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा कि बिजनेस को 50,000 कैश आ रहा है। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन से इस एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मशीनरी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डेटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लायबिलिटीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 50,000 कैश आया बिजनेस को, ये कहां से आया? ये कैपिटल है जो मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो अब अगर हम देख लेंगे न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है कि हमारे बिजनेस में 50,000 कैश है, गुड्स अभी तक कुछ नहीं है, मशीनरी भी कुछ नहीं है, डेटर्स भी कुछ नहीं है, लायबिलिटीज भी कुछ नहीं है और कैपिटल 50,000 है। तो इसको हम कहते हैं न्यू इक्वेशन। तो अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन लेंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹10,000। यानी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, किस अमाउंट पे परचेज कर रहे हैं? 10,000 में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस ट्रांजैक्शन से किन वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन से खाली एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, खाली एक ही वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज एसेट। ऑन वन हैंड एक एसेट हमें इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज गुड्स, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, एंड ऑन द अदर हैंड कैश डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश निकल रहा है बिजनेस से। क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो सिंपल सी बात है, गुड्स आ जाएंगे बिजनेस में और यहां से क्या निकलेगा? यहां से कैश निकलेगा। तो कैश को मैं माइनस कर लूंगा। ठीक है, -10,000, क्योंकि कैश निकल रहा है, दैट इज वाई मैंने ये डिडक्ट किया है कैश से। ठीक है, और गुड्स आ रहे हैं, 10,000 की। ठीक है, तो एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है विद दिस ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन से मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है विद दिस ट्रांजैक्शन। तो अब हम देख लेंगे कि न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम न्यू इक्वेशन देख लेंगे। न्यू इक्वेशन, तो अब हमारे बिजनेस में कितना कैश रह गया? यानी 50,000 में से हम 10,000 डिडक्ट करेंगे तो अब हमारे बिजनेस में कैश रह गया 40,000 और गुड्स हैं हमारे बिजनेस में 10,000 के, मशीनरी अभी तक कुछ नहीं है, डेटर्स अभी तक कुछ नहीं है, लायबिलिटीज अभी तक कुछ नहीं है हमारे बिजनेस की और कैपिटल है 50,000। तो अब आप देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी जो भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिया है, यहाँ पे हमारे एसेट्स है 40,000 प्लस 10,000 हो गए 50,000, 50,000 इक्वल टू 50,000।
यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर आता है, राइट हैंड साइड के बराबर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल से। लायबिलिटीज और कैपिटल से हमारे बिजनेस के एसेट्स बन जाते हैं। दैट इज वाई के एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर। यानी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा लोगे तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन का हमेशा ऑलवेज एसेट साइड किसके बराबर आ जाएगा, लायबिलिटीज और कैपिटल के साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम एक और ट्रांजैक्शन लेंगे, वो क्या है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹20,000। अब हम बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज कर रहे हैं, और किस अमाउंट पे परचेज कर रहे हैं, 20,000 में। यानी हम मशीन ले आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये तो एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि जब हम मशीनरी परचेज करेंगे बिजनेस के लिए तो मशीन आ जाएगी और यहां से कैश निकलेगा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, खाली एक ही वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज एसेट। ऑन वन हैंड एक एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा एंड ऑन द अदर हैंड एक एसेट यानी मशीनरी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब हम मशीनरी को परचेज करेंगे तो कैश निकलेगा 20,000, तो 20,000 माइनस हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन से गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और मशीनरी आ रही है तो इसको हम प्लस कर देंगे, 20,000, और डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब आप खुद ही देख सकते हो, अगर हम देखेंगे ये साइड 0 आ रहा है तो ये साइड भी 0 होना चाहिए, -20,000 प्लस 20,000, ठीक है, वो 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा लोगे, इसका हमेशा एसेट साइड किसके बराबर आ जाता है, लायबिलिटीज और कैपिटल के साइड बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन से अब क्या हुआ कि एक एसेट हमारा डिक्रीज हुआ और एक एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो आई मीन कि खाली इस ट्रांजैक्शन से खाली एक ही वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है एंड दैट इज एसेट। ऑन वन हैंड हमारा एक एसेट डिक्रीज हो रहा है एंड ऑन द अदर हैंड हमारा जो ये मशीनरी एसेट है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेंगे न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी, अब हमारे बिजनेस में कैश कितना रह गया, 20,000 का कैश रह गया। ठीक है, और गुड्स हमारे बिजनेस में 10,000 के है। ठीक है, मशीनरी जो है हमारे बिजनेस में 20,000 की है, डेटर्स अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, लायबिलिटीज अभी तक हमारे बिजनेस की कोई लायबिलिटी अभी तक नहीं है और कैपिटल है 50,000। तो अब आप देख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर। तो राइट हैंड साइड कितना है, 50,000। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड भी 50,000 होना चाहिए। 20,000 प्लस 10,000 हो गए 30,000, 30,000 प्लस 20,000 हो गए 50,000, यानी 50,000 इक्वल टू 50,000। ठीक है, अब हम एक और ट्रांजेक्शन लेंगे, दैट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 टू मिस्टर वाई फॉर ₹16,000। यानी हम सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, 15,000 के गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, मिस्टर वाई। जब किसी का नाम मेंशन होगा तो ये आपको ये समझ लेना है कि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे, यानी हम उधार पे गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, मिस्टर वाई को। तो किस अमाउंट पे कर रहे हैं, 16,000 में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 के गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं मिस्टर वाई को, किस अमाउंट पे, 16,000 पे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इस ट्रांजैक्शन से खाली इस वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी खाली एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं बता दूंगा आपको। देखो, जब हम सोल्ड गुड्स करेंगे, ठीक है, 15,000 के गुड्स हम सोल्ड करेंगे तो गुड्स निकलेंगे 15,000 के। ठीक है, 15,000 के गुड्स निकलेंगे। यहां पे मैं 15,000 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मेरे बिजनेस में खाली 10,000 के गुड्स हैं, तो मुझे ये थोड़े इससे कम ही लेने हैं। ठीक है, ये मुझे थोड़े कम ही लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे बिजनेस में अभी तक खाली
10,000 के गुड्स हैं, तो जब खाली 10,000 के गुड्स होंगे तो 15,000 के गुड्स हम बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उतने ही गुड्स बेच सकते हैं जितने हमारे बिजनेस में होंगे। दैट इज वाई यहां पे मैं लिख लूंगा कि मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूं 6,000 की, ठीक है। किस अमाउंट पे कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल 7,000, यानी मैं सोल्ड गुड्स कर रहा हूं 6,000 के गुड्स मैं सोल्ड कर रहा हूं मिस्टर वाई को किस अमाउंट पे? 7,000 पे। मैंने पहले ही कहा कि जब किसी का नाम मेंशन होगा, यहाँ पे नाम है किसका मेंशन? मिस्टर वाई का, तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे हम ये गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे, यानी उधार पे हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं गुड्स सोल्ड करूंगा मिस्टर वाई को तो 6,000 के गुड्स निकलेंगे, 6,000 के गुड्स निकलेंगे। कैश तो नहीं आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं गुड्स सोल्ड करता कैश पे तब कैश आ जाता, लेकिन यहाँ पे मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ किस पे? क्रेडिट पे, तो कैश नहीं आ रहा है। दैट इज वाई मैंने कैश 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो गुड्स निकल रहे हैं, 6,000 के गुड्स निकल रहे हैं, ठीक है। मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और डेटर्स बन गए हमारे 7,000। डेटर्स भी एसेट है। डेटर्स हम किनको कहते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे। यहाँ पे डेटर कौन है? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई इज ए डेटर, क्योंकि जिसको हम गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे उसको हम डेटर कहते हैं। तो हमारे डेटर्स बन गए 7,000। तो इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो एक एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड्स, और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डेटर्स। डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है 1,000। क्यों? क्योंकि जब हम 6,000 के गुड्स बेचेंगे 7,000 में, तो यहां से हमारा प्रॉफिट बनता है 1,000। तो मैंने आपको पहले ही कहा जब मैंने कैपिटल पढ़ाया था कि कैपिटल किन चीजों से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,000, तो प्रॉफिट से कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब हमें देख लेना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आना चाहिए? राइट हैंड साइड। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे हमारा राइट साइड 1,000 है, तो ये भी 1,000 होना चाहिए। माइनस 21,000 प्लस 7,000 कितना हो गया? 1,000। सो 1,000 इक्वल टू 1,000 हो गया बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम देख लेंगे कि न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी। न्यू इक्वेशन, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन रही है कि कैश हमारे बिजनेस में अवेलेबल है 20,000, गुड्स हमारे पास अब बिजनेस में रह गए खाली 4,000 के गुड्स, क्योंकि 6,000 के गुड्स हमने बेचे हैं, ठीक है। और मशीनरी रह गई 20,000 के, और डेटर्स हैं 7,000। लायबिलिटीज अभी तक कुछ नहीं है, और कैपिटल हमारे पास अब है 51,000। तो अगर आप न्यू इक्वेशन भी देख लोगे, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा? राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड 51,000 है ना, तो यहाँ से यहाँ पे भी 51,000 होना चाहिए। 20,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 24,000 प्लस 20,000 हो गया 44,000। 44,000 प्लस 7,000 कितना हो गया? 51,000। सो 51,000 इक्वल टू 51,000। तो अब लास्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, वो क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन फॉर ₹10,000। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स ले आ रहे हैं बिजनेस के लिए। कहां से ले आ रहे हैं? मिस्टर मोहन से ले आ रहे हैं 10,000, क्योंकि मैंने पहले कहा जब किसी का नाम मेंशन होगा तो आपको ये समझना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं मिस्टर मोहन से क्रेडिट पे 10,000 में, यानी गुड्स हम ले आ रहे हैं 10,000 में हम गुड्स ले आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट पे मिस्टर मोहन से ले आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश ना आ रहा है ना जा रहा है, क्योंकि जब हम गुड्स ले आएंगे किस पे? क्रेडिट पे, तब कैश ना आता है ना जाता है, ठीक है। अगर हम यही गुड्स परचेज करते कैश पे, अगर हम नकद में गुड्स परचेज करते तो फिर कैश निकल जाता, लेकिन यहाँ पे हम ये गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो कैश नहीं आ रहा है ना कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश मैंने 0 कर दिया। तो गुड्स आ रहे हैं, इसको मैं प्लस कर दूंगा क्योंकि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। गुड्स आ रहे हैं कितने के? 10,000 के गुड्स आ रहे हैं, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है विद दिस ट्रांजेक्शन, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। लायबिलिटी हमारी
क्योंकि जब हम उधार पे गुड्स ले आएंगे तो ऑब्वियसली लायबिलिटी हमारा कर्जा चढ़ गया। तो किसका कर्जा चढ़ गया? हमारा मिस्टर मोहन का। इसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। यानी लायबिलिटी, जैसे एसेट्स बहुत सारे होते हैं इसी तरह लायबिलिटीज भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम किनको कहते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सनस होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, जिनसे हम गुड्स परचेज करेंगे उधार पे, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो हमारा क्रेडिटर बन गया कौन? मिस्टर मोहन, 10,000 की। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 10,000 की। तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें देखना है इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आना चाहिए। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड 10,000 है और राइट हैंड साइड भी 10,000 है। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है कि अब हमारे बिजनेस में 20,000 के गुड्स है, सॉरी 20,000 का कैश है और गुड्स है 14,000 के, मशीनरी है 20,000 के और डेटर्स है हमारे 7,000, लायबिलिटी हमारी बिजनेस की है 10,000 और कैपिटल है 51,000। ठीक है, सो दिस इज द न्यू इक्वेशन। तो अब हम देख लेंगे कि टोटल में हमारे एसेट्स कितने हैं और वो एसेट्स किसके बराबर होने चाहिए? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट लेक्चर में बताया है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वो मैंने प्रूव भी करके दिया है। देखो अब हमारे एसेट्स कितने हैं टोटल बिजनेस में? 20,000 हो गए 14,000, 40,000 और 14,000 हो गए 54,000, 54,000 प्लस 7,000 कितने हो गए? 61,000। तो 61,000 इक्वल टू 51,000 प्लस 10,000, 61,000। तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिए हैं यहाँ पे। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि किस ट्रांजैक्शन से कि ऐसे जो अकाउंटिंग इक्वेशन के वेरिएबल्स है किस वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन लेंगे और उन कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन का भी हम देख लेंगे कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं किस वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मोर वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को, जिसका नाम अकाउंटिंग क्रैकर है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।